हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कॉलेजों के शिक्षकों के खाली पदों को भरने का निर्देश। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में आ रही अड़चनों को दूर कर शिक्षकों के रिक्त पद को जल्द से जल्द भरने का निर्देश उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग को दिया है। उन्होंने कुलपति के साथ बैठक कर मामले को निपटाने का निर्देश दिए हैं। गुरुवार को वे उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योजना पर जोर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई जिलों में लाइब्रेरी की स्थिति ठीक नहीं है, उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिए हैं। वहीं ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन लाइब्रेरी की व्यवस्था कर छात्रों के मांग के अनुरूप किताब उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में छात्रों को दी जा रही शिक्षा के विभिन्न माध्यमों को आकलन कर राज्य के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा देने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बात नहीं मानने पर आंदोलन करेंगे पारा शिक्षक। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की कल बैठक हुई। बैठक में पारा शिक्षकों ने कहा है कि झारखंड सरकार यदि 15 अगस्त को 7 अगस्त को हुए निर्णय के अनुसार बिहार की तरह नियोजन नियमावली पारित करती है तो सभी पारा शिक्षक इसका समर्थन करेंगे। यदि पुनः टाल मटोल या फिर अगली तारीख देती है तो पारा शिक्षकों के द्वारा जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। पारा शिक्षक अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने से शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में आज भी भारी बारिश। रांची सहित झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ आदि जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा आदि जिले भी शामिल है। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 44 नए मरीज मिले हैं, जिसमें चतरा से 2, देवघर से 1, धनबाद से 7, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 5 और रांची से 28 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 29 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 1, देवघर से 2, धनबाद से 1, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 4, कोडरमा से 9, लातेहार से 2, लोहरदगा से 4, रामगढ़ से 1, रांची से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 211 हो गई है, जिसमें बोकारो में 4, चतरा में 1, देवघर में 11, धनबाद में 24, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 11, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3 एक्टिव केस है, जबकि गुमला में 1, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 3, खूंटी में 10, कोडरमा में 18, लातेहार में 4, लोहरदगा में 6, पाकुड़ में 7, रामगढ़ में 11, रांची में 62, साहेबगंज में 3, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजन बंद किए जाने से आक्रोशितों ने अगली बड़ी खबर, भोजन बंद किए जाने से आक्रोशित कोरोना योद्धाओं ने किया प्रदर्शन। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स प्रबंधन के अमानवीय व्यवहार का कल खुलासा हुआ है। आपको बता दें, रिम्स प्रबंधन ने कोरोना लहर के पीक में काम करने वाले नर्सों और लैब टेक्नीशियनों और वार्ड बॉय को 3 महीने का वेतन देना तो दूर, हर दिन अस्पताल की ओर से मिलने वाले खाने को भी बंद कर दिया है। इससे सभी लोगों में नाराजगी है और इसको लेकर कल आक्रोशित लोगों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुछ सालों में बच्चों की बीमारी बनकर रह जाएगा कोरोना वायरस। एक बड़ी खबर की दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना के अगले कुछ सालों में बच्चों की बीमारी बनकर रह जाने की संभावना है। गुरुवार को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस अगले कुछ वर्षों में अन्य सामान्य जुकाम वाले कोरोना वायरसों की तरह व्यवहार कर सकता है। ये वायरस ज्यादातर उन छोटे बच्चों को प्रभावित करेगा जिन्हें अब तक टीका नहीं लगाया गया है। अमेरिका और नॉर्वे की संयुक्त टीम ने अपने अध्ययन में ये दावा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सखी मंडल के उद्यमियों को मुहैया कराए मुद्रा ऋण। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर गंभीर पहल करने का निर्देश उपायुक्तों को दिया है। उपायुक्तों को लिखे गए पत्र में नए समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने और पुराने समूह
समूहों की ऋण निकासी की परेशानी को दूर करने और सखी मंडल के उद्यमी सदस्यों को प्रमुखता के तौर पर मुद्रा ऋण पर मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैदू ने राज्यपाल को सौंपा पीएम के नाम पत्र। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैदू ने राज्यपाल को सौंपा पीएम के नाम पत्र। प्रदेश जैदू के पदाधिकारियों ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर उन्हें जातीय जनगणना की मांग और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम पत्र सौंपे हैं और पार्टी पदाधिकारियों ने राज्यपाल को राज्य में पिछड़ों के आरक्षण में वृद्धि और विचलित भवनों के नक्शों को नियमित करने और विधि व्यवस्था लागू करने के साथ ही राज्य में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने से संबंधित मांग पत्र भी सौंपे हैं। राज्यपाल ने इस पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर एयरपोर्ट का नाम हो बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट करने का आग्रह किए हैं। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एयरपोर्ट बनकर तैयार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मी रहेंगे अवकाश पर। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों में कार्यरत अनुबंध शिक्षकोत्तर कर्मी शनिवार को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए विश्वविद्यालय परिसर में धरना देंगे। रांची विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ की ओर से ये निर्णय लिया गया है। बीते 2 अगस्त को ही एक स्मरण पत्र देकर कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के लिए गठित विस्तारित कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक बैठक नहीं बुलाई गई है। इसके साथ ही इधर आंदोलनकारियों को पेंशन देने की मांग। गुरुवार को झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा और पढ़ा संचालन समिति की संयुक्त बैठक हुई है। इसमें आंदोलनकारियों को पेंशन और सम्मान देने की मांग की गई है। ये जानकारी पीटर तिर्की ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल में वेज रिवीजन पर पहले दिन की वार्ता बेनतीजा। कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण को लेकर नई दिल्ली में आहूत सेल प्रबंधन और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के संगठन एनजेसीएस की बैठक गुरुवार को बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई है। 5 घंटे तक चली बैठक में पर्स के मामले पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। यूनियन प्रतिनिधि पहले की तरह 35% पक्ष की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही इधर इग्नू के छात्र 31 तक जमा कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट। इग्नू ने टर्म एंड एग्जाम जून 2021 को लेकर फिर एक बड़ा फैसला दिया है। ये परीक्षा आने वाले महीने में होने वाली है। ऐसे में छात्र छात्राओं को अपनी कार्य योजना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फील्ड वर्क रिपोर्ट जमा करने के लिए अब 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। वहीं इधर 20 से शुरू होगी LLB सेमेस्टर 1 की परीक्षा। 2 वर्षों की लंबे इंतजार के बाद LLB सेमेस्टर 1 की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इस मामले को लेकर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक विभाग की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। 20 अगस्त से LLB सेमेस्टर 1 शैक्षणिक सत्र 2019 से 22 की परीक्षा होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पानी बिजली के लिए सड़कों पर उतरेंगे भाजपा कार्यकर्ता। इधर पाकुड़ कोऑपरेटिव शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के भले भाले लोगों का मैच्योरिटी पूरी होने के बावजूद भी पैसे का भुगतान नहीं कर रहा है। इससे लोगों में काफी आक्रोश है और लोगों की मैच्योरिटी भुगतान के लिए भाजपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। ये बातें गुरुवार को भाजपा नगर कार्य समिति की बैठक में पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता ने कही है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ नगर में बिजली की भारी कटौती और अनियमितता के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे बच्चों को पढ़ना दूभर हो गया है। भाजपा नेताओं ने नगर में पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर के भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अवैध कनेक्शन लेने के कारण जल आपूर्ति पाकुड़ नगर में नहीं हो पा रही है। ऐसे अवैध कनेक्शन को हटाने को लेकर जिला प्रशासन से मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों की सूची में त्रुटि, संघ ने जताया विरोध। हजारीबाग जिले में चुनिंदा विद्यालयों में CBSE के तर्ज पर KG से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी और बेहतर गुणवत्ता को लेकर के बनाई गई इस योजना को धरती पर उतारने की कवायदा जिला शिक्षा पदाधिकारियालय ने शुरू कर दिया है। लेकिन पहला कदम शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में ही गड़बड़ी होने का मामला सामने आ गया है, जिसका झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई ने पुरजोर विरोध करते हुए एक ज्ञापन जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब छोटे कर्मियों को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। कोरोना काल के दौरान ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय सरकार ने लिया है।
इसे लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कर्मचारी और प्रबंधन के बीच विवाद चल रहा था। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि अस्पताल प्रबंधन सिर्फ पदाधिकारियों को चयनित कर प्रोत्साहन राशि दे रही है, जबकि कोरोना ड्यूटी में कर्मचारियों ने भी अहम योगदान निभाया है। इसका विरोध दर्जनों कर्मचारियों ने कर रहे थे। गुरुवार को झारखंड राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल एमजीएम अधीक्षक से मुलाकात किया है और छूटे हुए सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 सड़कों की चौड़ीकरण मरम्मत कार्य को मिली मंजूरी। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग ने गुरुवार को राज्य भर में 14 सड़कों की चौड़ीकरण और मरम्मत को लेकर मंजूरी दे दी है। सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित करने और योजनाओं की स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है। संबंधित प्रमंडलों की सड़कों के निर्माण और मरम्मत की कार्य प्रगति की प्रतिमाह समीक्षा का आदेश भी मुख्य अभियंताओं को दे दिया गया है। बता दें, चतरा, पलामू, दुमका, जामताड़ा और पाकुड़ समेत कई जिलों में सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटरमीडिएट में दाखिले के लिए 16 तक करे आवेदन। रांची विमेंस कॉलेज में इंटर में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के सत्र 2021 से 23 में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी संस्थानों में मिले स्थानीय को प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में चलने वाले निजी विश्वविद्यालय और संस्थानों में राज्य के विद्यार्थियों का नामांकन होना चाहिए। झारखंड के छात्र छात्राओं को इन संस्थानों में नामांकन में प्राथमिकता मिले और उन्होंने राज्य में स्थापित हो रहे ऐसे संस्थानों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली है। साथ ही कहा है कि स्थापित होने वाले निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं से विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिए हैं।